यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आखिर तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। देखो ये एक बॉस का कमरा है, तो तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट रुकना जरा। जी मुझे बदबू क्यों नहीं आई? तुम सच में एक हंटर ही हो ना? हाँ मैं हंटर ही हूँ। ई रैंक जिन्वू सन। हाँ ठीक है, थोड़ा संभल कर वापस जाना। हाँ मैं ध्यान रखूंगा। इससे बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, बल्कि इससे तो खुशबू आ रही थी। लंच ब्रेक में हमारी हिफाजत के लिए वो यहाँ रहती है। उसकी उम्र कम जरूर है, लेकिन वो जिम्मेदार है। उसे हम जैसे हंटर्स से काफी बदबू आती है। क्या? तुमने देखा होगा वो किस तरह नाक पर हमेशा रुमाल रखती है। सही कहा। शायद उसे मुझसे वो बदबू नहीं आई होगी। शायद इसलिए क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। शायद सिस्टम की मदद की वजह से मैं बाकी हंटर्स से अलग हूँ। क्या तुम अगले काम के लिए तैयार हो जिन्वू? इस ऑफर के लिए थैंक्स, पर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास खाली वक्त था। अच्छा, क्या तुम सिर्फ एक और दिन के लिए काम पर आ पाओगे? क्या एक और दिन? पर कल तो मेरा रीअसेसमेंट भी है। वैसे कल हंटर गिल्ड की 2 रेड होगी ना, ए और सी दोनों रैंक के लिए? हाँ बिल्कुल। 2-2 टीम होंगी। ऐसा सिर्फ हमारी ही गिल्ड कर सकती है। तो बताओ कल मुझे कहाँ आना है? तुम आओगे? फिर तो कमाल ही हो जाएगा। आज माइनिंग टीम में एक जिन्वू संग नाम का लड़का था। उसके बारे में जो भी डिटेल मिले मुझे ला कर दो। हमारे पास उसकी जो भी जानकारी है वो सब पुरानी है। हाँ, तहखाने के अंदर उसका बर्ताव, गिल्ड मास्टर चोई का उसमें दिलचस्पी लेना। मैं काफी हंटर्स से मिल चुकी हूँ, पर ये वो पहला हंटर है जिसकी खुशबू मुझे पसंद आई। अरे तुम आ गए। हेलो जिन्वू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्त? कैसे हो जिन्वू सन? अच्छा जिन्वू, कोशिश करना कि तुम्हें ज्यादा चोट न लगे। वही पुराना एहसास जिसे मैं लगभग भूल चुका था। तो चलो, पहले सी रैंक तय खाने की बारी है। स्ट्राइक टीम आती ही होगी। इसने तो आज भी कमाल ही कर दिया। थोड़ी देर के लिए माइनिंग टीम से मुझे एक आदमी मिल सकता है क्या? आप कलेक्शन टीम में से किसी को बुला लीजिए ना। उनके पास तो लोग पहले से ही काफी कम हैं। पर एक लो रैंक हंटर ए रैंक तय खाने का सामान बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा सर। तो क्या कोई भी नहीं आना चाहता? मैं आना चाहूंगा। पता है वहाँ पर हाई रैंक 20 भी होंगे। तुम फिक्र मत करो, वैसे मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। इसने तो कल ही काम शुरू किया है। ये यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल नहीं जानता। मैं इस स्ट्राइक टीम का हेड हूँ और मेरा नाम है किहुन सन। और मैं हूँ जिन्वू संग। देखो, कल के मुकाबले इसमें आ रही शक्तियाँ थोड़ी कम हैं, पर तुम घबराना मत। 6 लोग ए रैंक वाले और 3 बी रैंक हंटर्स। यहाँ शायद कोई एस रैंक हंटर नहीं होगा। हंटर्स गिल्ड ने इस लेवल के लिए 2-2 टीमें बनाई हैं, जबकि ये तहखाना उतना भी खतरनाक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। देखो तुम बिल्कुल मत घबराना। मतलब कैप्टन और बाकी जितने भी हंटर हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। ये बताने के लिए थैंक्स। जैसे ही ये रेड पूरी होगी, मैं ऑफिशियली कैप्टन बन जाऊंगा। कॉलर्स, जरा ध्यान से देखो, शायद ये किसी के पालतू जानवर हैं। तो उस बुरे एहसास के पीछे ये वजह थी। तुमने तो हमें हल्के में ही ले लिया। ये क्या कुछ भी नहीं हुआ? इस पर तो कोई भी जादू काम नहीं कर रहा है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। वक्त आ गया, तैयार हो जाओ मेरे साथियों। अगर हम एक तरफ से गिर गए तो मारे जाएंगे। यहाँ तो हर एक और ए रैंक हंटर के बराबर है। इतने स्लो कैसे हो गए?
वैसे तो मुझे दूसरों के मामले में पड़ना पसंद नहीं है, पर मैं इन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता। मैं नजरों में आए बिना इनकी मदद करूंगा। तुमने उस लड़ाई के दौरान कुछ नोटिस किया? हाँ, वो बीस्ट लड़ते हुए अचानक से धीमा पड़ गया था। नजरों में आए बिना वार करना ऐसी शक्ति यहाँ किसी के भी पास नहीं। ये सामान उठाने वाला जरूर सोच रहा होगा कि हम कितने बेवकूफ हैं और इसे लगता है कि वो उनकी नजरों से बच जाएगा। तो फिर कैप्टन, कहिए हमें आगे क्या करना है? ये काम हमारी स्ट्राइक टीम के बस का नहीं है। देखो, मैं जानती हूँ बतौर कैप्टन ये तुम्हारी पहली ही रेड है, लेकिन शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। तो हार ना मानने के पीछे ये वजह है, वो डंजन को जीतना चाहता था। ठीक है, फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम नहीं मानोगे। अरे ये क्या? ये एक बैरियर है। हमारा लौटने का फैसला सही था। ये शक्तियाँ आ कहाँ से रही हैं? जब बी रैंक के हंटर तक इस जादुई शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, तो फिर कोई इसे बाहर से क्यों नहीं पहचान सका? केहुन, इस बार इनकी तादाद पहले से भी ज्यादा है। अगर हम लड़े तो सब मारे जाएंगे। मेरा नाम कार गैल्कन है और मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। क्या यहाँ कोई और भी है जो तुमसे ताकतवर है? तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई मुझसे भी ताकतवर हो सकता है? साथ चलेंगे। हंटर संग, हाँ, जैसे ही बॉस सामने आएगा हम सब उस पर हमला कर देंगे। मौका मिलते ही बाहर जाकर मेन स्ट्राइक टीम को खबर कर देना। क्या तुम मरने के मकसद से जा रहे हो? तुम मेरा भी एक काम करोगे प्लीज? ये ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी वसीयत है। इसे मेरे परिवार वालों को दे देना। ये वही जाना पहचाना सा एहसास है जो प्राचीन तहखाने में महसूस हुआ था। इस वक्त मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ। उम्मीद है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहीं दिख नहीं रहा। कहीं काम खत्म करके घर तो नहीं चला गया? हंटर चा, आप यहाँ? अच्छा, वो जिनवू संग आज काम पर नहीं आया क्या? वो आज सामान उठाने का काम करने अंदर गया है। तुम्हारा स्वागत है इंसानी कीड़ों। ई रैंक हंटर होते हुए भी उसने ए रैंक तहखाने में जाने का सोचा। क्या उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? मैंने उसके हाथों में जो हथियार देखा था, क्या वो मेरा वहम था? पता नहीं। आपको उससे कुछ जरूरी काम था क्या? नहीं, मुझे कुछ पूछना था उससे। मेरी बात सुनिए, आपके पास मेरे लिए कोई हथियार होगा क्या? जानता हूँ ये खास नहीं है, पर कुछ ना होने से बेहतर ही है। सही कहा। ये तो काफी सारे हैं। अगर ये सभी ऑक्स तहखाने से बाहर निकल गए तो एक आध शहर तो तबाह कर ही देंगे। हमारा काम है किसी तरह से गेट को बंद करना। तुमने हमें मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया? एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए? ये कीमत लगाई है इसने हमारी जिंदगी की। ओह, लगता है इन सब के पीछे एक अलग इंसान भी मौजूद है। टीम तैयार हो जाओ। ग्रेविटी एक्सेलरेशन। कैप्टन! नहीं केहुन। अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ? एक ही झटके में निकल गई सारी हेकड़ी। मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। जिनवू संग नाम का हंटर यहीं काम करता है। आप संग को ढूंढ रहे हैं? पता है सर, वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे वो मुझे मारने वाला है। वो इस गेट के अंदर आ गया है। स्ट्राइक टीम के पास एक आदमी कम था, इसीलिए वो चला गया। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। जाओ जल्दी से जाके मीटर लेकर आओ। तुझे सच में लगता है ये मामूली से सैनिक मेरी इस सेना के आगे 1 मिनट भी टिक पाएंगे? ऐसा खास हुनर जिसे मैंने डीमन के किले में 70वें लेवल को पूरा करके हासिल किया था। आगे बढ़ो। तेरी ये नौटंकी
सेना मेरी सेना के सामने बिकती है, इसलिए अपनी औकात में रह। सॉन्ग ऑफ गार्डियन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ये अपने सभी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुझे खुद से दूर रख सके। एक बात तो साफ है, मेरे सैनिकों की तादाद और ताकत तेरी सेना से कहीं बेहतर है। अराइज। मेरे ही सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया, और तुम्हारे इस बॉस को भी। ये नहीं हो सकता। क्या ऐसा सच में हो? उस दिन से ये हुक्म मेरे कानों में दिन रात लगातार सुनाई देता रहा। ये मायने नहीं रखता कि इसके पीछे वजह क्या थी। आगे बढ़ो, खत्म कर दो इन कीड़े मकोड़ों को। तहखाने की पुरानी रीडिंग अगर सही होती तो हंटर्स ऑन की उनकी टीम उस तहखाने को अच्छी तरह से संभाल सकती थी। मेरे पर्सनल गार्ड्स जंग में अच्छा कर रहे हैं। Song of blindness! क्या? कर्स और पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेंगे। बेवकूफ, तेरी ये जरूरत। अब देख मैं कैसे तुझे कीड़े की तरह कुचलता हूँ। Song of ड्रैगन फायर! बोल, क्या तू अब भी महान कारगिलगन के सामने खड़े होने की जरूरत करेगा? तुझे वाकई लगा था कि बिना किसी खास ढाल के मुझ जैसे अटैकर से बच पाएगा? बेशक ये एक टॉप क्लास कॉम्बैट हंटर तो है ही, पर इसे बुलावे का जादू भी आता है। मैनेजर वो, आखिर ये है कौन? जादूगरों की ढाल हटने के बाद उनका बचना मुश्किल होता है। नष्ट नहीं हो सकता। शैडो बनने के बाद तुम काफी शांत दिख रहे हो। इसने क्या नाम बताया था? कार या फिर कुछ और? आज से तुम्हारा नाम होगा डस्क। हंटर जिनवू संग। मुझे लगा तुम सामान उठाने वाले हो। ये सब क्या था? मैं हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम से हूँ और ये है हंटर जिनवू संग, जिनका स्टेटस एक टॉप सीक्रेट है। हम आपको बाहर ले चलते हैं सर। मेरे ख्याल से बिना किसी सवालों के यहाँ से जाने का सिर्फ यही एक तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इन्हें चुपचाप यहाँ से जाने देंगे। रुक जाओ प्लीज। अगर आज तुम हमारे साथ नहीं होते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। अरे हाँ, याद आया, अब तुम इसे रख सकती हो। आप ये कुल्हाड़ी लेकर अंदर क्यों आई है? तुम्हें क्या लगता है वो मुझे अजीब मानता होगा? ये राहत की बात है कि सब लोग सही सलामत बाहर आ गए। सैकड़ों सैनिकों को बुलाने की कला, रफ्तार ऐसी जैसे कोई हत्यारा हो। वैसे मेरे और हंटर जिनवू संग के बीच क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है? किसी भी रेड में अलग अलग तरह के हंटर इसलिए एक साथ लड़ते हैं ताकि एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सके। क्या आपको लगता है कि आप अकेले ही एक रेंज से ऊपर के तहखाने को खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। गिल्ड मास्टर, हाँ मैं जानता हूँ, हमें उसकी जरूरत है। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। बड़े भाई, तो बता, गिल्ड मास्टर बिजनेस का क्या हुआ? मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी थी। ये सब लोग मेरे लिए ही आए हैं ना, जिसके पास दुनिया का हर ऐशो आराम है। वाह, अच्छा है।